और जॉब सिक्योरिटी हमें दी जाए। और अभी सरकार है वो कुछ समय पहले इन्होंने राज्य सरकार ने ये कहते हुए कि हम आपकी 5 साल के लिए एक अस्थायी भर्ती निकालेंगे, उसमें आपको पेपर देना पड़ेगा। जबकि हमारी ये समस्या रहती है कि हम 2021 में जब संकट काल का समय था, जब कोरोना काल का समय था, जब 371 राजशेष के नए कॉलेज खुले थे, एक एक 2-2 कमरे में हमने काम किया है, बच्चों को पड़ोस आस पड़ोस से पानी ला ला के हमने पिलाया है। तो हमें 5 साल का जो अनुभव हो गया, हमें पहले प्राथमिकता देते हुए रखा जाए और फिर जो भी आपके नॉर्म्स रूल है वो लगाए जाए। क्यों विद्या संबल सहायक आचार्य संघ आज पहुंचा था कलेक्ट्रेट। कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम राजस्थान सरकार के नाम यह ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन के अंदर जो मांग की गई है, कॉलेज शिक्षा में विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत समस्त सहायक आचार्यों को रोजगार गारंटी एवं सेवा सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है। बताया गया है कि राजस्थान प्रदेश के 374 राजशेष राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय राजशेष के अन्य पदों पर लगभग 2700 सहायक आचार्य विद्या संबल योजना के अंतर्गत कार्यरत किए हुए हैं, जिनका चयन यूजीसी एक्ट 2018 के तहत टेबल नंबर 3B में वर्णित सहायक आचार्यों की चयन प्रक्रिया को अपनाकर किया गया था। हरियाणा प्रदेश में भी इसी तरह के कार्यरत सहायक आचार्य को नवंबर 2024 में हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 द्वारा रोजगार गारंटी प्रदान कर दी गई है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्थान प्रदेश में भी हरियाणा व अन्य प्रदेशों की तरह विद्या संबल सहायक आचार्यों को मासिक वेतन सेवा रोजगार की सुनिश्चितता प्रदान की जाए और ताकि इन उच्च शिक्षित नेट सेट एमफिल पीएचईडी योग्यताधारी शिक्षकों को भी सामाजिक व आर्थिक रूप से संबल प्रदान हो सके और वे अपना जीवन यापन आसानी से पे कर सकें। इस प्रकार की मांग भेजी गई है। हालांकि बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर भी है और हरियाणा के भी अंदर है। हरियाणा के द्वारा उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। अब बीजेपी सरकार की तरफ इन विद्या संबल सहायक आचार्यों की नज़रें बनी हुई हैं कि कब बीजेपी सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर जो विद्या संबल सहायक आचार्य के पद के जरिए नियुक्त हुए हैं उनको पूरा लाभ देते हुए और उनको पूरी गारंटी देते हुए और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सुधार को देखते हुए वे जल्द ही हमारे यहाँ भी उसी हरियाणा की तर्ज पर उस नियम को लागू कर राहत प्रदान करें। चलिए अगले सुनते हैं इस संघ के लोगों का आगे और क्या कहना है, सुनिए। क्योंकि हमारी भर्ती में हमारे लिए पक्ष की बात ये रहती है कि हम 5वें साल हमारा हो गया और संकट काल के समय भी हमने बच्चों को अनुशासन में और अच्छा चरित्र निर्माण और कक्षाएं लगा के कार्य करने का जो कार्य किया, जो कठिन परिस्थितियां थी तब हम सरकार के साथ रहे और आज भी हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं। हमारा मजबूत पक्ष ये रहता है कि हमें क्यों रखा जाए। अगर आपका ये सवाल है तो हमारा ये आंसर रहेगा कि यूजीसी रूल 2018 के तहत हमारी राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत जो भर्ती हुई, अभी जो हाल ही की सरकार है वो एक विज्ञप्ति निकालना चाहती है जिसमें गेस्ट फैकल्टी 5 साल तक रखने का विचार चल रहा है। हम ये राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जब हमने 5 साल सेवा कर ली तो हमें परिलाभ देते हुए, समायोजित करते हुए और 12 महीने का रोजगार देते हुए हमें रखा जाए और जो भी पद आपके खाली रह जाए राजशेष कॉलेज में उनको आपने नियम और रूल के तहत लगाया जाए। हम सरकार का पूर्ण सहयोग करें। अच्छा, संख्या की बात करें तो राजस्थान के अंदर कितनी संख्या है इसकी मानते हैं आप? किसकी सर? जो आपके लगे हमारी गेस्ट फैकल्टी राजस्थान के अंदर जो 371 राजशेष कॉलेज है उसमें 3000 के आसपास गेस्ट फैकल्टी लगी हुई है जो पिछले 2021 से लेकर अब तक लगी हुई है। और आप देखते हो इसका रिजल्ट ये है कि कॉलेजों में क्लासें लगनी शुरू हो गई। पढ़ाई, क्योंकि हमारा जो
पढ़ाने का जो रहता है अभी रूल, वो सप्ताह में 14 घंटे का रहता है और 1 घंटे के 800 रुपए मिलते हैं। इस पर भी थोड़ा हमारा समस्या है कि हमें मासिक वेतन दिया जाए, ताकि हम अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से फ्री होंगे तो ज्यादा से ज्यादा देश के भविष्य का निर्माण अच्छा कर पाए। और इसी आशा और सहयोग के साथ भाई और आपके वेतन में कितना अंतर मानते हैं? अभी काफी अंतर है सर, हमारा लगभग 20-25 हजार रुपए मासिक पड़ता है, क्योंकि छुट्टियां जितनी भी होती है वो हमें काट ली जाती है। मासिक वेतन 800 रुपए के हिसाब से हमारा होता है और हमें 3 घंटे से ऊपर नहीं ले सकते और सप्ताह में 14 घंटे से ऊपर, ये भी क्राइटेरिया अगर हट जाए और 18 घंटे तक का कर दिया जाए, जबकि एक गवर्नमेंट लेक्चरर को 57,700 से शुरू करके और 2.5-3-4 लाख तक वो रिटायरमेंट होते हैं। हम इतनी भी मांग नहीं करना चाहेंगे, हमें तो नॉर्मल तरीके से एक समान वेतन देते हुए और 12 महीने का रोजगार देते हुए हमें कैसे ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने का जो अधिकार है वो दिया जाए। रोजगार का जो कैसे करके हमें अगर ये गवर्नमेंट रखती है तो हम गवर्नमेंट के और बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमारा कर्तव्य निभाने के लिए। हम सर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी है और पूरे राजस्थान के राजकीय कॉलेजों के अंदर हम सभी साथी कार्यरत है। हमारी संख्या 3000 प्लस है और अभी हमारा यही है, कलेक्ट्रेट महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और श्रीमान जी उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी को हम यहाँ से ज्ञापन भेजेंगे। पूरे ऑल ओवर राजस्थान में हमारा अभी सभी साथी जो विधायक है उनसे, MP से, कलेक्टर महोदय से, जो भी गणमान्य हैं उन सभी से मिल रहे हैं और आगे भी भविष्य में ये हमारी जारी रहेगी। देखो 12 महीने रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी मिले, जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, जहाँ BJP शासित राज्य हैं सभी, वहाँ गेस्ट फैकल्टी को जो UGC के नॉर्म्स के अनुसार उनको ट्रीट किया जाता है। तो हमारे राजस्थान में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा क्लास आधारित वेतन है हमें, तो हम ये चाहते हैं कि 12 महीने हमें वेतन मिले, सभी को 12 महीने रोजगार मिले सब साथ।